अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पंजाब के जालंधर में बीजेपी लीडर मनोज रंजन कालिया की रिहाइशगाह के बाहर आज मंगल की अलग सुबह धमाके की इत्तला है। पुलिस का कहना है कि वो CCTV की निगरानी कर रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं कि ये दस्ती बम था या कुछ और। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सहाफ़ियों को बताया, आज अलग सुबह तकरीबन 1 बजे हमें यहाँ धमाके की इत्तला मिली, जिसके बाद हमने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम मामले की तहकीकात कर रही है। हम CCTV की भी निगरानी कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम इस बात की जांच कर रही है कि ये ग्रेनेड हमला है या फिर कुछ और। बीजेपी लीडर मनोज रंजन कालिया ने ANI को बताया कि उन्होंने गरज की आवाज़ सुनी है। सुबह 1 बजे के करीब एक धमाका हुआ। मैं सो रहा था और मैंने सोचा कि यह गरज की आवाज़ है। बाद में मुझे इत्तला मिली कि धमाका हुआ है। इसके बाद मैंने अपने गनमैन को थाने भेज दिया। CCTV की तहकीकात की जा रही है। फॉरेंसिक माहिरीन भी यहाँ मौजूद हैं। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मनप्रीत सिंह ने वाक़े की तस्दीक करते हुए सहाफ़ियों को बताया, फॉरेंसिक टीम मुआयना करके रिपोर्ट देगी। यह वाक़या मनोरंजन कालिया की रिहाइशगाह पर पेश आया। वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क भर में मुजाहरों और एहतजाज के ऐलान को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मुस्तैद कर दिया गया। वक्फ तरमीम बिल के लोकसभा में पेश होने से कबल ही DGP प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी थी। अब लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, संभल, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बहराज, गोविंदा समेत तमाम अजला में उत्तर प्रदेश पुलिस नेज़ मरकजी और मुकामी खुफिया एजेंसियों को मुस्तैद कर दिया गया। बोर्ड से वाबस्ता अफराद की निगरानी की जा रही है। वहीं बोर्ड का कहना है कि इसका एहतजाज कई मराहिल में होगा। शुरुआती दौर में बातचीत और कानूनी चाराजोई के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अलामती तौर पर लोग काली पट्टियां बांधकर मुखालिफत दर्ज करा रहे हैं। इस सिलसिले में बोर्ड के वफ्द के जरिए सदर जमहूरिया, मरकजी वज़ीर दाखिला और दीगर मरकजी वज़रा को मेमोरेंडम पेश किए जाएंगे। इसके बाद मुल्क भर में बाकायदा कानून की मुखालिफत में मुजाहरा किया जाएगा। वाज़ेह के उत्तर प्रदेश के दारुल लखनऊ में पुलिस की जानिब से बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद कई अफराद को 10-10 लाख रुपए का नोटिस जारी किया जा चुका है। इसी दौरान मुरादाबाद में जुम्मतुल विदा के मौके पर काली पट्टी बांधकर वक्फ कानून की मुखालिफत करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस 50-50 हज़ार रुपए का नोटिस जारी कर चुकी है। मोदी हुकूमत के जरिए अक्सरियत के बल पर पास किए गए वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली पिटीशनों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 13 पिटीशन दाखिल हो चुकी है। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पिटीशन भी शामिल है, पीर को दाखिल की गई। इसके साथ ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में पेश होकर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस पिटीशन पर फौरी समाअत की अपील की, जिस पर जस्टिस खन्ना ने मुस्बित जवाब देते हुए इस पर गौर करने का वादा किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पिटीशन में वक्फ एक्ट में पार्लियामेंट में मंजूर शुदा तरमीमात पर सख्त एतराज़ जताया और इसे मनमानी और इम्तियाज़ व तफरीक पर मबनी करार दिया। बोर्ड ने कहा कि यह तरमीमात न सिर्फ बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराने वाली दस्तूर हिंद की दफ़ा 25 और 26 से मुतसादिम है, बल्कि इनसे यह वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत मुस्लिम अक़लियत को वक्फ के इंतज़ाम व इंसराम से बेदखल करके इसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है। आम आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत के मातहत चलने वाली इंडियन कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फ़ी सिलेंडर 50 रुपये का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये का इजाफा कर दिया गया। बहरहाल इसका असर आम आदमी के बजट पर पड़ेगा। हालांकि आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली कमी आई है। लोग तवक्को कर रहे थे कि मोदी हुकूमत तेल की कीमतों में कमी करेगी, पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन वो एक्साइज ड्यूटी पर 2 रुपये का इजाफा करते हुए आम आदमी पर मजीद बोझ आयद कर रही है। राहुल गांधी ने इसे मोदी हुकूमत की लूट का तोहफा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने तंज किया कि हुकूमत ने इसके जरिए अमेरिका के जरिए टैरिफ में इजाफे का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। नए इजाफे के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये फी लीटर और डीजल पर 10 रुपये फी लीटर हो गई है। LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतें आज मंगल से नाफिज हो गई है। मणिपुर के लीलांग असेंबली हल्के में हुजूम ने बीजेपी अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर मोहम्मद अस्कर अली के मकान को नजर आतिश कर दिया, जिन्होंने वक्फ तरमीमी कानून की तायद की। दोबल जिला मजिस्ट्रेट सुभाष सिंह ने बताया कि 7,000 से 8,000 अफराद ने इतवार की रात देर गए लीलांग में अली के मकान पर हमला किया। सूरत हाल की कशीदगी और मजीद गड़बड़ के अंदेशे के तहत BNS की दफ़ा 66 के तहत पूरे हल्के में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। बीजेपी लीडर मोहम्मद अस्कर अली ने
गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में वक्फ कानून की तायद की थी, जिसके बाद पूरी वादी में एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान इम्फाल ईस्ट और तोबल जिले में झड़पें हुई और सड़कें बंद कर दी गई। इस दौरान हिफाजती दस्तों ने पहाड़ी इलाके और वादी में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा अकीदत पसंदों पर फायरिंग की। शरपसंदों के जेर इस्तेमाल एक बड़े कैंप को बेनकाब किया गया और हालिया आगजनी में मुलविस 3 अफराद को धावे से गिरफ्तार किया गया। कमजोर आलमी रुझान के मुताबिक सोने की कीमतों में कौमी दारकूमत में 1350 रुपये की कमी हुई और फी तोला 51,450 हो गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने यह बात बताई। गुज़िश्ता रोज सोने की कीमत फी 10 ग्राम 53,000 पर खत्म हुई थी। सीनियर तजियाकार सुनील गांधी ने बताया कि हसस बाजार में अफरा तफरी के आलम में खरीदारी का रुझान देखा गया है, जिसकी वजह से सोने की कीमत कम हुई। मुसलसिल 5वें दिन चांदी की कीमतों में भी कमी हुई है। 3,000 रुपये की कमी के साथ चांदी की कीमत 52,500 रुपये फी किलो हो गई है। जुमे को चांदी की कीमत 95,500 रुपये पर बंद हुई थी। जमातुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि एहतजाज करना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन सड़कों पर उतर कर नहीं। इससे फ़िरका परस्तों को आपको निशाना बनाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए आप जलसे कीजिए, जलसे में अपनी बात कहिए। आज एक एतराज़ जताने वालों को जवाब देते हुए मौलाना ने कहा कि मैंने एहतजाज करने से हरगिज़ मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि रमज़ान में दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया गया, जो पूरे तौर पर कानूनी था। जमातुल मुस्लिमीन ने खुद इसके लिए लोगों को तैयार किया और 3-3.5 हज़ार लोग इसमें शरीक हुए और इसमें अक्सरियत जमातुल मुस्लिमीन वालों की थी। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुझसे कहा है कि वो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक जलसा करना चाहते हैं। आप मदद करें, और मैंने अपने दफ्तर से कह दिया कि इनकी मदद करें और इस जलसे में 3,000 से ज़्यादा अफराद आने चाहिए। जमातुल मुस्लिमीन मदद करेगी। अगर आप सड़कों पर उतरे और खुदा न खास्ता शरपसंद अनासिर कुछ कर गुजरे तो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। इसलिए जज्बात के बजाय अकल से काम लेने की कोशिश कीजिए। मौलाना ने कहा कि जमहूरी तरीके से एहतजाज करने को किसी ने मना नहीं किया। आप जलसे कीजिए, जलसे में अपनी बात कहिए। नाज़रीन, मौलाना अरशद मदनी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को माली साल 2023-24 में सबसे ज़्यादा तकरीबन 244 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी को मिलने वाला यह चंदा दीगर कौमी सियासी जमातों को हासिल चंदे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इंतखाबात से मुतालिक तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी पेश की है। ADR की यह रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए डेटा पर मबनी है। पेश करदा आदाद-ओ-शुमार में 20,000 से ज़्यादा सियासी चंदों के बारे में मालूमात फराहम की गई है। कौमी सियासी जमातों को मौसूल हुए ऐलान करदा चंदे की कुल रकम 2,544 करोड़ 28 लाख रुपए है, जो 12,547 चंदा देने वालों से मिले हैं। यह नंबर गुज़िश्ता साल के मुकाबले 199% ज़्यादा है। कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के सदर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि वक्फ से हमारी मसाजिद, खानकाहें, मदरसे, दरगाहें और आशुरखाने वाबस्ता हैं, जो हमारे दीनी और मिली शायर की बुनियाद हैं। इसीलिए वक्फ हमारी मजहबी और मिली शिनाख्त है। उन्होंने कहा कि हम वक्फ के मामले में किसी तरह की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते और मरकज़ी हुकूमत के नए मुस्लिम मुखालिफ वक्फ कानून को हम पूरी तरह मुस्तरद करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल पर बहस के दौरान यह मज़मूम कोशिश की कि वक्फ को मजहबी मामला तस्लीम ना किया जाए, जबकि वक्फ का बराह रास्त ताल्लुक़ दीन इस्लाम से है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र हुकूमत के इस मुस्लिम मुखालिफ और ज़ालिमाना कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक इसकी मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि फौरी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी खतूत पर अमल करते हुए पूरी रियासत महाराष्ट्र में हर जुम्मे को हाथ पर काली पट्टी बांध कर नमाज जुम्मा अदा की जाएगी और इस मौके पर वक्फ कानून की पुरजोर मुखालिफत की जाएगी। साथ ही हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि इस कानून को फौरी तौर पर मुस्तरद किया जाए। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के इजलास से खिताब कर रहे थे, जो औरंगाबाद में मुनक्किद हुआ था। इस इजलास में रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला जैसे मुंबई, पूना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नागपुर, नांदेड़, जालना, मालेगांव, परभनी, बीड़, थाना, कल्याण, अमरावती, आयुध महल, अकोला और दीगर अजला से कुल जमाती विफाक के मंदोबीन ने शिरकत की। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब 7 नए अरकान को आज हलफ दिलाया गया। MLA, टीचर्स और ग्रेजुएट जुमरा जात से ये अरकान मुंतखब हुए हैं। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले नवमुंतखब अरकान विजय शांति, ई दियाकर राव और शंकर नायक के अलावा CPI के N सत्यम ने आज ओहदे का हलफ लिया। ग्रेजुएट और टीचर्स जुमरे में मुंतखब अंजी रेड्डी, कमरिया और श्रीपाल रेड्डी को भी सदरनशीन कौंसल जी सुकेंदर रेड्डी ने हलफ दिलाया। इनमें 2 का ताल्लुक BJP से है।
अरकान असेंबली जुमरे में मुंतखब BRS के डॉक्टर श्रावण बाद में हलफ लेंगे। कानून साज कौंसिल के हाथे में वाक़ सदरनशीन के चैम्बर में हलफ तकरीब मुनक़िद की गई। कांग्रेस और CPI अरकान की हलफबरदारी के मौके पर नायब सदरनशीन बंडा प्रकाश, मुदिराज, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, अरकान कौंसिल जनाब आमिर अली खां, P महेंदर रेड्डी, साबिक वजीर के जाना रेड्डी, अरकान कौंसिल P लक्ष्मण रेड्डी, बालू नायक और दीगर मौजूद थे। बीजेपी अरकान की हलफबरदारी के मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर लक्ष्मण, रघुनंदन राव और दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना GSDP शहर नमो के मामले में 13वां मुकाम हासिल किया है। वहीं फीकस आमदनी में इजाफे के साथ 11वें मुकाम पर पहुंच गया। मरकजी वजारत आदद शुमार ने मालियाती साल 2024-25 से मुतालिक GSDP और फीकस आमदनी में इजाफे की तफसीलात जारी की है, जिसमें 18 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के शहर नमो का अहाता किया गया। तेलंगाना की GSDP मुस्तकिल कीमतें 8,16,834 करोड़ है और शहर नमो 6.79% रिकॉर्ड की गई। इस एतबार से तेलंगाना को 13वां मुकाम हासिल हुआ। ताहम मौजूदा कीमतों पर GSDP 16,12,579 करोड़ रुपये है। शहर नमो 10.12% रिकॉर्ड की गई। इस शहर नमो में तेलंगाना 14वें मुकाम पर है। भारतीय जनता पार्टी रुकने असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने पर पार्टी तैयारी कर रही है। तेलंगाना बीजेपी कायदीन के खिलाफ गोशा महल के रुकने असेंबली राजा सिंह तनकीदों का निशाना बन रहे हैं, जिसका बीजेपी की कौमी क़यादत ने भी सख्त नोट लिया है और इनकी तफसीलात रियासती क़यादत से तलब की गई। ज़राए से पता चला है कि मलून राजा सिंह के मुतनाज़ा रिमार्क्स और तनकीदों पर रियासती क़यादत ने एक फ़ाइल तैयार की, जो 2 या 3 दिन बाद दिल्ली को रवाना कर दी जाएगी। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के खिलाफ राजा सिंह के रिमार्क्स चिंगारी पर केरोसिन डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर रियासती कमेटी से सदर का ऐलान किया जाता है तो रबर स्टैंप होगा। माजी में जितने भी कायदीन रियासती बीजेपी के सुदूर रहे, सब ने पार्टी में ग्रुप बंदियों को फ़रोग़ दिया है। रियासत में जो भी चीफ मिनिस्टर हो, इससे बीजेपी कायदीन खुफिया मुलाकातें करने का भी राजा सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया था। ताज़ा तौर पर हैदराबाद मुकामी मजालिस कौंसिल इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर गौतम राव का ऐलान करने पर मलून राजा सिंह ने इन्हें किशन रेड्डी का गुलामगिरी करने वाला करार दिया था और उम्मीदवार बनाने पर एतराज़ जताया था। मुसलसिल पार्टी व कायदीन के खिलाफ मलून राजा सिंह की तनकीदों पर इनके खिलाफ कार्रवाई का पार्टी में माहौल तैयार हो गया है। माजी में भी इसे पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 लाख इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने का मंसूबा तैयार किया गया है, ताकि असली टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा सके। सिंगापुर के कौंसल जनरल एडगार पेंग की ज़ेर क़यादत वफ़द ने सेक्रेटरीट में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू से मुलाकात की। रियासती वजीर ने तेलंगाना को टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करने के लिए हुकूमत के इक़दामात से वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट से मरबूत करते हुए रोज़गार के लिए नए मौके फराहम किए जाएंगे। फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि आलमी सतह के इदारे कायम किए जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी फ्यूचर सिटी में कायम की जाएगी। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 3 दिन में बारिश के इम्कानात पाए जा रहे हैं। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में पैदा सूरत हाल को देखते हुए महकमा मौसमियात से जारी इलामिया में कहा गया कि तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 3 दिन के दौरान आबर आलूद रहेगा और बारिश के इम्कानात भी है। इलामिया के मुताबिक रियासत के 3 अजला में बारिश के इम्कानात पाए जा रहे हैं। इनमें महबूबनगर, मेरचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, वकाराबाद के अलावा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद शामिल हैं। दोनों शहरों पर खुसूसी नज़र रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं और एमरजेंसी अमले को मुतहरिक रहने की GHMC की जानिब से ताकीद की गई है, ताकि अगर अचानक मूसलाधार बारिश होती है तो ऐसी सूरत में हालात पर फौरी काबू पाया जा सके। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से मूसलाधार बारिश के इम्कानात को मुस्तरद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आज रात बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो ऐसी सूरत में हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने RTC के तवील कद वाले बस कंडक्टर अमीन अहमद अंसारी को राहत देते हुए इन्हें कंडक्टर के बजाय कॉरपोरेशन में किसी और ओहदे पर फायज करने की हिदायत दी। अमीन अहमद अंसारी की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसमें बताया गया कि 6 फीट की बस में 7 फीट के कंडक्टर को खिदमत की अंजामदही में दुश्वारियों का सामना है। सोशल मीडिया में इस बारे में तस्वीर वायरल होने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अमीन अहमद अंसारी को कॉरपोरेशन में किसी और ओहदे पर फायज करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ मिनिस्टर ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को यह मशवरा दिया। पूनम प्रभाकर ने मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार को हिदायत दी कि अमीन अहमद अंसारी को बस कंडक्टर के बजाय कॉरपोरेशन में किसी और ओहदे पर फायज किया जाए। अमीन अंसारी का ताल्लुक शाहीन नगर चन्नानगुट्टा इलाके से है। इनके वालिद काचीगुड़ा डिपो में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं।
तेलंगाना हुकूमत जल्द ही इंदिरा मकानात के इस्तेफादा कुनंदगान को खुशखबरी सुनाने वाली है। इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब पर इंतजामी मिशनरी ने अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी है। हर हल्का इंतखाब के लिए 3500 मकानात और हर गाँव में इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब के लिए फहरिस्त तैयार करने का काम जारी है। पहले मरहले में हर मंडल तहसील में एक गाँव मुंतखब करके 71,000 इस्तेफादा कुनंदगान की फहरिस्त तैयार की गई थी। अब इस मुंतखब गाँव को छोड़कर बाकी गाँव से इंदिरा कमेटियाँ नए इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब कर रही है। कई हल्क़ाजात में मुतालिका फहरिस्तें अरकान असम्बली यानी MLAs के हवाले कर दी गई है। कमिश्नर बल्दिया के अहकामात के मुताबिक 10 अप्रैल को महावीर जयंती के ज़िमन में GHMC हुदूद के स्लॉटर हाउस और मीट एंड बीफ की गोश्त के रिटेल दुकानात बंद रहेंगे। कमिश्नर अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस अहकाम के निफाज को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। हैदराबाद में 10 अप्रैल को स्लॉटर हाउस और गोश्त की दुकानें बंद रखने की हिदायत दी गई है।